Hello students, welcome again RKUGC NET classes. Today's topic Niti Aayog, the most important for UGC NET exam and UPSC and all exams के लिए भी नीति आयोग से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगी कि UGC NET का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो लाइक किसी भी पेपर से, इट मीन्स दैट कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है या फिर हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, एनी सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं पेपर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स. आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं. ओनली ऑन आपका सब्जेक्ट नेम होना चाहिए, ना कि आपका खुद का नाम. तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे लाइक आपका सब्जेक्ट कॉमर्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज पे जाके वहाँ पे कॉमर्स नाम लिखना है. तो जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी एंड कहाँ से पेपर्स लेना है. एंड यहाँ पे देख लेते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है नीति आयोग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसकी फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है. द फॉर्म्ड हुई थी है 1 जनवरी 2015 में. एंड यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली. एजेंसी एग्जीक्यूटिव है नरेंद्र मोदी. पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो मूल एजेंसी है वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर. बॉडी यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी, यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट मीन्स दैट कि जो आपका नीति आयोग है इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीडर नहीं किया गया है या लिखा हुआ नहीं है कि ये जो नीति आयोग है ये आपके लिए प्लानिंग करेगा, हर वर्ष प्लानिंग करेगा. सो दैट यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं. इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015. मुख्यालय न्यू दिल्ली एंड नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं. निकाय है गैर संवैधानिक निकाय. मूल एजेंसी है योजना मंत्रालय. नोट गिवन है यहाँ पे, नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट मीन्स दैट कि आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है आपका कौन, नीति आयोग. सो दैट एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नीति आयोग का इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये क्या करती है, ये प्लानिंग को तैयार करती है, प्लानिंग करती है एंड उसको एग्जीक्यूटिव करती है और आपके लिए नई नई स्कीम्स आती है वो उनको क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है. पहले क्या था, योजना आयोग चल रहा था आपका बहुत ही पहले से. इसका योजना आयोग है, योजना आयोग यहाँ पे फॉर्म किया गया है 15 मार्च 1950 को. तो ये क्या है, योजना आयोग आपकी पहले से ही चल रही थी, उसका नाम बदल के क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है. एंड ये फॉर्म हुआ है 15 मार्च 1950 में. एंड जुरिस्डिक्शन है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव रहे हैं योजना आयोग के वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी. तो ये क्या है, योजना आयोग इन्हीं के गवर्नमेंट के अंदर लाया गया था. ये क्या करती थी, पंचवर्षीय योजना चलाती थी. लास्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 2012 से लेकर 2017 तक. एंड फर्स्ट योजना कब से स्टार्ट थी, 1951 से 1956 तक. तो ये क्या है, आपका योजना आयोग का ही नाम बदल के क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है. अब देख लेते हैं योजना आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. द फॉर्मुलेटेज इंडिया 5 ईयर प्लान्स अमंग अदर फंक्शंस. मतलब यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स का क्या करती थी, ये फंक्शंस करती थी, कार्य करती थी, फॉर्मुलेशंस करती थी. एंड इसका नोट देख लेते हैं. नोट में है डिसॉल्व, मतलब इसका डिसॉल्व कब हुआ था, 17 अगस्त 2014 में. एंड यहाँ पे कहा गया है कि इन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, नॉट अ फर्स्ट, ये कहा गया है कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस, कौन सा फर्स्ट, ये आपका नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई थी उसका फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जब हुआ था 2014 में, तब यहाँ पे स्पीच में इसके बारे में बताया गया था कि अब आपका क्या कर दिया गया है कि जो आपका योजना आयोग है उसको क्या कर दिया गया है, नीति आयोग में मतलब चेंज कर दिया गया नाम. देख लेते हैं. इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2014, Prime Minister Narendra Modi announced his intention to dissolve the planning commissions. It has since been replaced by a new institution. यहाँ पे क्या कहा गया है, न्यू इंस्टीट्यूशन.
न्यू इंस्टीट्यूशन कौन सा आया है आपका, नीति आयोग। सो दैट यहाँ पे क्या किया गया है, योजना आयोग को बदल के क्या कर दिया गया है, नीति आयोग नाम रख दिया गया है। इसलिए क्या कर दिया गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है, फॉर एवरी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार जी इसके वाइस चेयरपर्सन हैं। एंड यहाँ पे सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी इसके सीईओ है। एंड नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव है ये देख लेते हैं। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म by involving state government in the process of policy making towards socio-economic development of the nations as a whole by using bottom up and visionary approach. It means that यहाँ पे कहा गया है कि to achieve sustainable development, the main objective of नीति आयोग क्या है, to achieve sustainable development goals, नीचे ऊपर और दूर दृष्टिकोण का उपयोग करके सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में नीति बनाने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करना। सो यहाँ पे नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे क्या है, संघवाद मतलब सहकारी संघवाद के साथ, मतलब सब लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे अचीव करना है गोल्स को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स। एंड यहाँ पे कहा गया है कि सतत विकास मतलब रेगुलेटरी, मतलब कहा जाता है कि कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हर 5 साल के बाद में ही आप प्रोग्रेस करो। मानो कि कोई प्लानिंग आपकी 2 साल में ख़त्म हो जाए या पूरी हो जाए, तो उससे क्या होता है, 3 साल तो वेस्टेज गए ना। तो इसीलिए इस फॉर्मेट को क्या किया, चेंज किया गया और योजना आयोग की जगह क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। तो आई थिंक आपको ये मेरे नोट्स बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पेपर्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे ओनली आपको सब्जेक्ट नेम लिखना है, वहाँ पे मैं आपको जैसा ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी। एंड ज्वाइन टेलीग्राम फॉर एवरी नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।